नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP बढ़ा दिया है। सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी। कृषि विभाग ने शासनादेश जारी कर किसानों को खरीदी प्रक्रिया और मूल्य की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं ताकि उन्हें उचित दाम और सुविधा मिल सके। गाजियाबाद में 3 विद्युत उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इससे लगभग 10,000 उपभोक्ताओं को बेहतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति का लाभ मिलेगा। योजना के तहत बिजली संकट कम करने और क्षेत्र में ऊर्जा वितरण में सुधार लाने पर जोर दिया जा रहा है। गाजियाबाद के पौष इलाकों में डेंगू तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट हो गई है और नियंत्रण के लिए स्प्रे अभियान, संक्रमित क्षेत्रों की पहचान और लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। समय पर कार्रवाई से संक्रमण फैलाव रोका जा सकेगा। गाजियाबाद में दशहरा उत्सव को और भव्य बनाने के लिए 360 डिग्री पर घूमने वाला रावण का पुतला तैयार किया गया है। रावण के सिर, आंख और मुंह से आग निकलेगी। यह नजारा दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा और त्योहार की रौनक को बढ़ाएगा। दूध और पनीर में मिलावट के बाद अब आलू में भी मिलावट की जानकारी सामने आई है। FSDA की जांच में यह खुलासा हुआ कि बाजार में बिक रहे कुछ आलू सुरक्षित नहीं हैं। इस जांच से उपभोक्ताओं की सुरक्षा और खाने की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। हापुड़ में एक गांव में खूंखार कुत्तों के झुंड ने मासूम बच्चे पर हमला कर दिया। बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना ने पूरे गांव में दहशत फैला दी है और ग्रामीण भय के माहौल में जीवन यापन करने को मजबूर है। नवनियुक्त शिक्षक पिछले 4 महीनों से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें सैलरी नहीं मिली। त्योहारों के समय आर्थिक तंगी से जूझ रहे शिक्षक नाराज हैं। उनका कहना है कि बिना वेतन सारे पर्व फीके पड़ जाएंगे। सरकार से जल्द भुगतान की मांग उठी है। पुराने आलू को खतरनाक केमिकल से नया बनाकर बेचने का खेल उजागर हुआ। कार्रवाई में 8 लाख रुपए का आलू जब्त किया गया। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक इस मिलावट पर प्रशासन सख्त हो गया है। अब हर जिले में विशेष अभियान चलाकर ऐसी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जाएगी। लखनऊ में सहारा शहर की लीज खत्म होने के बाद बड़ी कार्रवाई हुई। नगर निगम ने 130 एकड़ और LDA ने 70 एकड़ जमीन पर कब्जा ले लिया। लंबे समय से लीज नवीनीकरण लंबित था। प्रशासन की कार्रवाई के बाद जमीन अब सरकारी नियंत्रण में आ गई है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी क्षेत्र से लिए गए लड्डुओं के सैंपल फेल पाए गए। जांच में घी और बेसन में भी खामियां सामने आईं। त्योहारों के बीच मिलावटी मिठाई बेचने वालों पर खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने चेतावनी दी कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। बरेली में प्रशासन ने कहा है कि हिंसा के मामलों में आरोपी मौलाना तौकीर रजा के सहयोगियों पर सख्त कार्रवाई होगी। अवैध निर्माणों और हिंसा में शामिल ठिकानों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। शांति बहाल रखने और कानून लागू करने के लिए पुलिस प्रशासन सतर्क है। कड़ाई से कार्रवाई जारी रहेगी। निगरानी। शिक्षकों और कर्मचारियों ने 25 नवंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। वेतन विसंगतियों के समाधान के साथ साथ पुरानी पेंशन बहाली उनकी मुख्य मांग होगी। संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गईं तो आंदोलन तेज किया जाएगा। सरकार पर दबाव बढ़ने की संभावना है। बैंकों में लावारिस पड़े कुल 7,211 करोड़ रुपए का खुलासा हुआ है। अब करीब 1 लाख लॉकरों के वारिसों को मिलने की राह आसान होगी। सरकारी और बैंकिंग अधिकारियों ने कहा कि पहचान सही होने पर ये राशि और सामग्री उनके आधिकारिक वारिसों को हस्तांतरित की जाएगी। सरकार ने रब्बी सीजन के लिए प्लान तैयार कर लिया है। किसानों को खाद की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुल 5 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद की सप्लाई की जाएगी। इससे फसलों की बेहतर पैदावार और किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यूपी में नवनियुक्त शिक्षकों को 4 महीने बीत जाने के बाद भी वेतन नहीं मिला है। सरकारी प्रक्रियाओं में देरी और फाइलिंग में अड़चन के कारण सैलरी रुकी हुई है। इससे शिक्षकों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा है और वे अपने दैनिक खर्चों में मुश्किल का सामना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान योजना के मरीज अब घर बैठे अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। इसके लिए सरकार ने नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। मरीज कॉल करके अस्पताल में जांच और इलाज की सुविधा के लिए समय तय कर सकते हैं। यह सेवा स्वास्थ्य सुविधा को आसान और तेज बनाएगी। दिवाली से पहले ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए नया प्लान बनाया गया है। शहर को 6 ग्रिड में बांटा गया है और हर ग्रिड के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। थानों की तरह प्रभारी व्यवस्था से मार्गों पर ट्रैफिक नियंत्रण बेहतर होगा और दुर्घटनाओं में कमी आएगी।
हाईकोर्ट ने नगर पालिका की जमीन पर सालों पहले बनी मजार को हटाने की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मजार हटाने की मांग स्वीकार्य नहीं है। यह निर्णय स्थानीय प्रशासन और जमीन के वैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने के दृष्टिकोण से लिया गया। उत्तर प्रदेश RERA ने महागुन, गौरसंस और अन्य बिल्डरों पर जुर्माना लगाया। घर खरीदारों की शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने बिल्डरों को समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने और खरीदारों को उचित सुविधा देने के निर्देश दिए। यह कदम रियल एस्टेट पारदर्शिता बढ़ाने के लिए है। मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत आयोजित वृहद स्वास्थ्य शिविर में 1,12,622 महिलाओं का ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए परीक्षण किया गया। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं में समय पर कैंसर पहचान और स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना है, ताकि जीवन सुरक्षित और स्वस्थ बनाया जा सके। 6 महीने से बजट न मिलने के कारण 300 बच्चों की हार्ट सर्जरी अटकी हुई है। अस्पतालों ने बताया कि वित्तीय संसाधन न मिलने से ऑपरेशन रुक गए हैं, जिससे गंभीर रूप से बीमार बच्चों की जिंदगी जोखिम में है और उनके इलाज में देरी हो रही है। गर्भवती महिलाओं के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें खून की जांच के लिए अस्पताल की 4थी मंजिल तक नहीं जाना पड़ेगा। सुविधा बढ़ाने और समय बचाने के लिए जांच अब आसान और निचली मंजिल पर उपलब्ध कराई गई है। गाजियाबाद में 1 लाख रुपए की ठगी हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आरोप है कि ठगों ने भरोसा दिलाकर रकम ले ली, लेकिन जमीन नहीं दी। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के एक जिले में 18 किलोमीटर लंबी रिंग रोड के निर्माण को NHAI ने मंजूरी दी है। इससे करीब 100 गांवों के किसानों को फायदा होगा। सड़क बनने से कृषि उत्पादों का परिवहन आसान होगा, ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। भदोही में आसमान में संदिग्ध ड्रोन दिखने से लोगों में दहशत फैल गई। स्थानीय निवासियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने व शांति बनाए रखने की अपील की है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। उत्तर प्रदेश के एक जिले में हाईवे के किनारे कूड़ा फेंकने पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने नगर पालिका को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे सफाई व्यवस्था कड़ाई से लागू करें और अवैध ढंग से कचरा फेंकने वालों पर तुरंत कार्रवाई करें। इसका उद्देश्य स्वच्छता बनाए रखना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। बरेली प्रशासन ने उपद्रव फैलाने वालों के ठिकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारियां कर दी हैं। BDA संबंधित स्थानों की पहचान, निकासी और अवैधानिक निर्माण हटाने में मदद करेगा। अधिकारियों ने कानून के दायरे में सख्त कार्रवाई का संकेत दिया और जनता से शांति बनाए रखने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश में मानसून की वापसी के साथ मौसम ने फिर करवट ली है। दशहरे पर कई जिलों में भारी बारिश और तेज तूफानी हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने, सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। तय तारीख को पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दौरान स्कूल, कॉलेज, सरकारी और निजी दफ्तर पूरी तरह बंद रहेंगे। अवकाश के दिन बाजार और अन्य संस्थान भी प्रभावित होंगे। आदेश सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया है। पतंजलि संस्थान गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। हर जिले में 10 से 12 गौशालाओं को मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ गोबर से खाद, बिजली और अन्य उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इससे पशुपालकों की आय बढ़ेगी और गौशालाएं स्वावलंबी बनेंगी। मुजफ्फरनगर के कंडेला क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 26 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। मौके से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शराब को जब्त कर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। अवैध शराब पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आई है। 8वें वेतन आयोग पर रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी की संभावना है। सरकार जल्द इसे लागू करने का फैसला लेगी। कर्मचारियों में उत्साह दिख रहा है। बरेली में उपद्रव के बाद प्रशासन ने 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। पत्थरबाजी की घटना की जांच के लिए SIT गठित की गई है। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए तौकीर रजा खां समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ताजमहल ने एक बार फिर अपनी लोकप्रियता से सबको चौंका दिया है। 2024 के पर्यटन आंकड़ों के मुताबिक यहां आने वाले सैलानियों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। देशी विदेशी पर्यटकों की भारी भीड़ ने इसे पर्यटन का केंद्र बना दिया है। इससे प्रदेश की आय और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ी है।
नोएडा और गुरुग्राम में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने प्रॉपर्टी नियमों में बदलाव किया है, जिससे रजिस्ट्री, टैक्स और स्वामित्व से जुड़ी प्रक्रियाएं अब और स्पष्ट व कड़ा हो जाएंगी। खरीदारों को नए नियमों के अनुसार अपने दस्तावेज अपडेट करने होंगे। सरकार ने 2 लाख परिवारों के लिए बड़ा तोहफा घोषित किया है। अब इन परिवारों को हर महीने 200 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी और पिछला बिजली बिल माफ किया जाएगा। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के घरों पर आर्थिक बोझ कम होगा और उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। योगी सरकार ने 22 बड़े प्रस्ताव मंजूर कर महिलाओं और छात्रों को राहत दी है। इसके तहत कई योजनाओं और फायदों का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी शिक्षा, सुरक्षा और जीवन स्तर में सुधार होगा। सरकार की इस पहल से प्रदेश में खुशहाली और विकास की राह और मजबूत होगी। 18 अक्टूबर को प्रदेश भर के राज्य कर्मचारी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। उनकी नाराजगी वेतन विसंगतियों, पदोन्नति में देरी और नई भर्तियों की धीमी प्रक्रिया को लेकर है। कर्मचारी संगठनों ने सीएम से लंबित मांगों के समाधान की अपील की है और चेतावनी दी है कि आंदोलन तेज हो सकता है। डीआईजी प्रभाकर चौधरी ने एटा पुलिस को सोशल मीडिया की निगरानी तेज करने और माहौल खराब करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया। फेक खबरें फैलाने, भड़काऊ पोस्ट उकसाने वाले खातों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई व तुरंत ब्लॉकेज करने को कहा गया। नागरिकों से भी जिम्मेदारिता निभाने की अपील। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के मानदेय की तीसरी किस्त जारी कर दी गई है। 60 जिलों के लिए कुल 37 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इससे शिक्षा मित्रों को उनके मेहनताना में राहत मिलेगी और शिक्षा क्षेत्र में सेवाओं को जारी रखने में मदद होगी। गाजियाबाद में वाहन चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल लेने से रोकना मुश्किल साबित हो रहा है। इससे सड़क सुरक्षा पर खतरा बढ़ा है। नागरिक और सुरक्षा विशेषज्ञों ने इस पर कड़ी कार्रवाई और पेट्रोल पंपों पर नियम पालन सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में खाद्य संकट गहराया है। कालाबाजारी के कारण किसान परेशान हैं। इस पर सपा प्रमुख ने योगी सरकार को घेरा और कहा कि राज्य में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सरकार नाकाम रही है। किसान समय पर खाद नहीं मिलने से उत्पादन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। विकसित यूपी 2047 योजना के तहत अब तक 11 लाख सुझाव मिले हैं। सीएम योगी के निर्देश पर 75 जिलों में जनता से संवाद किया गया। नागरिकों की राय और सुझावों को योजना में शामिल कर प्रदेश के सर्वांगीण विकास और उन्नति के लिए रणनीतियां बनाई जा रही हैं। 30 जिलों में हुई धांधली के मामले में संयुक्त आयुक्त ने सख्त निर्देश दिए। खर्च की सीमा 2 लाख रुपए होने के बावजूद 6 लाख रुपए का भुगतान किया गया। अधिकारियों को नियमों का पालन और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए KDDDHA कदम उठाने को कहा गया। बरेली हिंसा के बाद सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, मौलाना भूल गया कि राज्य में सत्ता किसकी है। इसके जरिए उन्होंने हिंसा और अशांति फैलाने वालों को कड़ा संदेश दिया कि राज्य में कानून और शासन की जिम्मेदारी सरकार की है और किसी को इसे चुनौती नहीं देने दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के एक जिले में बिजली के तार अब भूमिगत किए जाएंगे। इस परियोजना के लिए 881 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इससे शहर या इलाके में विद्युत आपूर्ति सुरक्षित और स्थिर होगी। साथ ही दृश्यता और सुरक्षा भी बेहतर होगी। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में लैब टेक्नीशियन भर्ती में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई और नियमों का पालन नहीं किया गया। विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके और पारदर्शिता सुनिश्चित हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 की नई भर्तियों की घोषणा कर दी है। विभिन्न विभागों और पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित योग्यता और शर्तों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्रदेश में सरकारी सेवाओं को मजबूत किया जाएगा। यूपी में स्मार्ट मीटर लगाने गई टीम को देखकर स्थानीय लोग असंतुष्ट हो गए और विरोध जताया। कुछ लोगों ने मीटर लगाने वालों को देखकर उग्र प्रतिक्रिया दी, जिससे अधिकारी उल्टे पैर भागते नजर आए। मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और प्रशासन ने स्थिति नियंत्रित करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के संभल में त्योहारों को लेकर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। क्षेत्रीय सीओ ने लोगों को आगाह किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अशांति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता से संयम और सहयोग की भी अपील की गई।
मानसून के बीच सूखे की स्थिति ने पूर्वांचल को प्रभावित किया है। देवरिया और कुशीनगर में सबसे कम बारिश दर्ज हुई है, जिससे फसलों और जल स्रोतों पर संकट बढ़ गया है। IMD की रिपोर्ट के अनुसार मौसम की अनियमितता और न्यूनतम वर्षा किसानों और स्थानीय जनजीवन के लिए चिंता का कारण बन रही है।